हेलो, मेरा नाम डेक्कन शेरपा है। मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मेरा जन्म काठमांडू नेपाल में हुआ था, पर जब मैं 1 साल का था तब मेरे पेरेंट्स मुझे सिक्किम ले आए थे। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई एम द ओनली चाइल्ड एंड इसीलिए बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी स्पॉइल किया है और उन्होंने हमेशा ही ये ध्यान दिया है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन अपनी जॉब की वजह से मेरे पेरेंट्स हमेशा ही बिजी रहते थे, इसीलिए मैं अपने ग्रीन पेरेंट्स के साथ रहता था। मेरे ग्रीन पेरेंट्स के पास बहुत ही सारे फार्मिंग लैंड्स भी थे और काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे, जिनके साथ खेलते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। और मेरा घर मेन टाउन से आधे घंटे की दूरी पर ही है। और जिस लोकेलिटी एरिया में मैं रहता हूँ ना, वो काफ़ी रिमोट एरिया है और काफ़ी कम फैमिलीज ही यहाँ रहती हैं। हमारा एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल और सिटी लाइफ के शोरगुल से काफ़ी दूर है, लेकिन शांत होने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी मिस्ट्रीज भी है जिनके आंसर्स हम में से किसी के पास भी नहीं है। बचपन से ही मैंने ऐसी काफ़ी सारी मिस्टीरियस स्टोरीज सुनी है जिसमें यहाँ रह रहे लोगों की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे घर के अपोजिट वाले घर पे एक लड़की रहती थी और उसने आत्महत्या कर ली थी बाय हैंगिंग हरसेल्फ। बट किसी को भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों करा है। बट इसी के कुछ सालों बाद उसी सेम बिल्डिंग में रह रही एक और लड़की की मिस्टीरियसली डेथ हो गई थी। इवन डॉक्टर्स भी उसकी डेथ का रीज़न नहीं बता सके थे आज तक। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो मुझे याद है कि एक छोटे बच्चे की भी ना टेरेस से गिरकर मौत हो गई थी। और वहीं पास में रह रहे एक फार्मर की भी एक स्लोप से गिरने की वजह से डेथ हो गई थी। और इतना ही नहीं, कुछ सालों बाद उसकी वाइफ की भी सेम जगह पर और सेम तरीके से डेथ हो गई थी। मेरे घर के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें कई फैमिलीज रेंट पे रहती हैं। और इंडेक्स में एक वियर्ड बात ये भी है कि जितने भी लोगों की डेथ हुई थी ना, वो सभी उस बिल्डिंग के आसपास ही रहते थे। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर साल हमारे लोकेलिटी में किसी ना किसी की इसी तरीके से मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेगुलरली मॉन्क्स और शामन्स को बुला करके पूजा और क्लींसिंग करानी पड़ती है जो प्योरीफाई आवर एरिया। और मैं काफ़ी छोटी एज से अपने फ्रेंड्स और फैमिली से या रिलेटिव से ऐसी कहानियाँ या ऐसे केसेस सुनते आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा मिस्ट्रीज़ और पैरानॉर्मल स्टफ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था। वैसे मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में कभी इंटरेस्ट तो नहीं था, बट स्टिल आई फाइंड दीज एक्टिविटीज़ वेरी फैसिनेटिंग। इतना ही नहीं, मैं खुद भी एक बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करना चाहता था। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फ्यू प्लेसेस। मेरे घर के पास ही एक अबैंडन्ड मील फैक्ट्री और गैराज था जो काफ़ी टाइम से बंद पड़े थे, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। दीवारें ब्लैक हो चुकी थी सामने की और विंडोज़ टूटी फूटी पड़ी हुई थी। कोई भी उस जगह को बाहर से देखे तो डर जाता था, पर उन्हीं विंडोज़ से मैं झाँका करता था कभी कभी तो मैं रात को भी वहाँ गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया। 2019 में मैं अपना 10th कंप्लीट करने के बाद 11th और 12th की पढ़ाई करने के लिए दार्जिलिंग चला गया था एंड आई रिटर्न बैक इन 2022। दार्जिलिंग से आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे घर के सामने वाली जो बिल्डिंग थी उसका एक रूम खाली कर दिया गया था और जो फैमिली वहाँ रह रही थी वो अपनी जॉब की वजह से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। और अब क्योंकि मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी तो मुझे कॉलेज के लिए ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं शिफ्ट होना था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस बिल्डिंग में जाकर रहूँगा। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि ये काफ़ी अच्छा तरीका होगा अकेले रहने का और इंडिपेंडेंटली रहने का कॉलेज से पहले। और जैसा कि यह अपार्टमेंट मेरे घर के सामने ही था तो मेरे यहाँ रहना काफ़ी कन्वीनियंट था। इस तरह मैं यहाँ अकेले रहना भी एक्सपीरियंस कर सकता था और मैं अपने पेरेंट्स के पास भी रह सकता था। इस टाइम पर क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहा था तो मैंने सोचा कि मुझे वहाँ पर रहना चाहिए एंड गो ऑन डेट्स। बट मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। दिन भर घर में रॉट करने के अलावा रील्स को
ब्रॉड करने के अलावा और रील स्क्रॉल करने के अलावा मैं घर पे कुछ नहीं करता था। एंड मेरे फादर को मेरे बाहर रहने से कोई दिक्कत भी नहीं थी और वो काफ़ी जल्दी मान भी गए थे। बट मेरी मदर, वो नहीं चाहती थी कि मैं उस बिल्डिंग में रहूँ बिकॉज ऑफ ऑल द डेथ्स अराउंड इट। और जैसा कि मेरी मॉम काफ़ी ही रिलीजियस पर्सन है, जिस वजह से उन्हें गॉड और इविल दोनों पे ही काफ़ी भरोसा है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन मैंने उन्हें मना ही लिया था उस अपार्टमेंट में रहने के लिए, और काफ़ी ही मुश्किल से उन्होंने उस अपार्टमेंट में रहने के लिए मुझे हाँ कर दी थी। और मेरे पेरेंट्स ने तुरंत ही उस अपार्टमेंट को खरीद भी लिया था। और मई 2022 के लास्ट वीक में मैं वहाँ शिफ्ट भी हो गया था। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मदर काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, इसीलिए मेरी मदर ने पहले उस अपार्टमेंट में एक पूजा रखवाई, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं पूजा और भगवान में इतना बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं रेगुलरली पूजा नहीं करने वाला था वहाँ पर। और उस पूजा के बाद मैंने धीरे धीरे अपना सामान शिफ्ट करना शुरू कर लिया था। एंड आई वॉज लिटरली ऑन अ क्लाउड 9। मैंने अपने लिए नया बेड, क्लोजेट, चेयर्स सब कुछ खरीदा। एंड इवन दो मेरे पेरेंट्स के मनी से ही आया था ये सब कुछ, स्टिल आई वॉज फीलिंग सो इंडिपेंडेंट। स्टार्टिंग के कुछ महीने काफ़ी स्मूथली गुजर रहे थे मेरे लिए, और मुझे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। मुझे यहाँ रहना इतना अच्छा लगने लगा था कि मैंने कॉलेज के लिए बाहर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया था और सिक्किम के ही कॉलेज में एडमिशन लेने की सोची मैंने। इस कॉलेज में मेरे बचपन के दोस्त तेंजिंग ने भी मेरे साथ ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। पर मुझे क्या पता था कि मेरा यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। और ये सब स्टार्ट हुआ दिवाली के बाद। चलिए आगे की कहानी अगले एपिसोड में।